स्टूडेंट्स हमारे साथ मृदुला जरीवाल हैं, बीएससी ज्वाइन किया, साथ में नीट की तैयारी करी थी। 2019 में 12th कंप्लीट किया। मृदुला बताइए, 2019 में एग्जाम नहीं दिया, 2020 में एग्जाम दिया, 21 में दिया, फाइनली 22 में सिलेक्शन हो गया। कितना स्कोर था Yes, sir. 2020 में? So 562. बिल्कुल याद रहेगा, अच्छी बात है। 2021 में कितना था? भूल ही नहीं है अभी तक। Yes, 586 ही था, थोड़ा इंक्रीज हुआ था सर। और इस बार कितना है? 651. 651 है, ठीक है। Yes, sir. बहुत अच्छा। तो अब ये बताइए, आपने बीएससी कब जो है, पहली बार एग्जाम नहीं दिया 2019 में 12th के साथ, तो बीएससी कब ज्वाइन किया? सर 2020 में किया था। 2020 में किया था, क्यों किया? नंबर 562 थे, एक बार और अटेम्प्ट करती आराम से हो जाता। सर थोड़ा सा पेरेंट्स को था कि पूरा साल खराब होने से अच्छा है कि आप एक बार एनरोल हो जाओ, उसके बाद में थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके बेसिक्स तो क्लियर ही होते हैं, आप उसी सब्जेक्ट से हो, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस एक बार ज्वाइन कर लो। तो सर उसने कर लिया, अब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे भी इतनी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, तो ये बताइए किस चीज में बीएससी किया आपने या कर रही है? सर नॉर्मल जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं अपनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, वही तीनों सब्जेक्ट्स थे। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स नहीं है? नो सर, फिजिक्स नहीं होता। फिजिक्स नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब ये बताइए, बीएससी के साथ कितना टाइम मिल पाता था दिन में पढ़ने के लिए, नीट के लिए? सर बीएससी जैसे आप रेगुलरली मत जाइए, 2 या 3 दिन चले जाइए हफ्ते में, ताकि बस पता रहे कि वहाँ क्या चल रहा है। प्रैक्टिकल्स के लिए आपको जरूरी रहता है कि आप पता करके आए बस। उसके अलावा बीएससी का पढ़ना है तो एकदम लास्ट में पेपर्स के टाइम पढ़ना, आराम से पेपर हो जाएंगे क्योंकि बेसिक सबके क्लियर होते हैं जो भी नीट में है, तो उस टाइम पे पढ़ना, और बाकी सारा टाइम आप नीट की तैयारी के लिए दो, तो अच्छा, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। और पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ये भी आपने कुछ? सर ये भी फायदा है कि आप अगर जा रहे हो कॉलेज, तो आपको ये होता है कि मेरा इतना टाइम तो कॉलेज में चला गया, तो आप दूसरे कोई डिस्ट्रैक्शंस में नहीं रहोगे, बस फिर आप आते ही पढ़ाई में लगोगे, तो वो चीज एक बेनिफिशियल चीज हो जाती है। तो आपने कोई पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं की, कुछ इलेक्शन विलेक्शन के हाँ लिए सर, नहीं? नो सर। बिल्कुल भी नहीं, दूर नहीं रहती थी। सर, क्या आपने एकदम। एक भी बार अपने हक का मतलब मतदान वगैरह किया है? नहीं किया, बिल्कुल नहीं? नो सर, मेरे को वो चीज टाइम वेस्ट लगती है क्योंकि मेरा काम सिर्फ नीट की तैयारी का है, मेरे को नीट का पेपर देना है, तो ठीक सर है, मैं वही करती थी बस अपनी तैयारी। तो आप ये बोल रहे हैं कि ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, 2-3 दिन पहले पढ़ाई कर लेंगे, काम हो जाएगा। वो पढ़ाई भी ऐसा नहीं कि वेस्ट होगी आपकी, नीट की तैयारी के साथ से आप जोलॉजी, यस फिजिक्स, सर। जोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके। डिस्ट्रैक्शंस में मत पढ़ो, पॉलिटिक्स होती है कॉलेजेस में, उससे दूर रहो, क्योंकि जो भी चीज आपका टाइम वेस्ट करेगा वो वेस्ट है। इन सब चीजों से, डिस्ट्रैक्शन वगैरह से बचने के बाद दिन में कितने घंटे पढ़ पाती थी बीएससी के साथ आप? सर बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाता, थोड़ा सा फर्क आ जाता है स्टडी के आवर्स में, जो एक कंप्लीट ड्रॉपर और किसी ने कोर्स ज्वाइन किया हो, तो सब मतलब मिनिमम 2-3 आवर्स और मैक्सिमम 5-6 तक ही जाता था। तो हफ्ते में 35 से 40 बट घंटे यस सर, बट वो चीज क्वालिटी चाहिए सर, उसमें क्वांटिटी से कोई मैटर नहीं करता, आप क्वालिटी टाइम दीजिए, इतने में भी सिलेक्शन हो जाएगा। पर देखा जाए ना तो 2 साल तो लग गए फिर भी, है ना? हाँ जी सर। तो उस सेंस में देखा जाए तो आइडियली यदि स्टूडेंट्स, आप करीब 3, 3.5, 4 घंटे निकाल पा रही थी, यदि वो कुछ करके सैटरडे संडे को थोड़ा ज्यादा टाइम मिला है, इधर 6-7 घंटे के आसपास निकालने पर, ऑब्वियसली आप जो कह रही हैं, फोकस तैयारी, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि पढ़ने बैठे हैं और दिमाग में ढिंचक चल रही है ना? यस सर। ठीक है। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या अच्छा लगा आपको? सर डीपीपीज वगैरह जनरेट कर सकते थे, वो भी हर एक टॉपिक से, तो वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल थी कि आपको टॉपिक वाइज ही पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक वीक है। और सर फ्लैश कार्ड्स, वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल थे क्योंकि सर मैं कॉलेज आती जाती थी तो मेरे को ऐसा लगता था टाइम वेस्ट हो रहा है अभी भी आने जाने में भी, तो उस टाइम पे मैं फ्लैश कार्ड्स पढ़ती रहती थी सर, तो वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल थी। और जो टेस्ट सीरीज थी सर, मेरे को और कहीं नहीं मिली ऐसी, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड थी, तो मेरे को सर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो दोनों साल ज्वाइन की थी, पिछले साल भी की थी, इस बार भी इसीलिए वापस की। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ठीक है।
तो बहुत सही है। तो आप अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर होने वाली हैं। यस सर। बहुत खुश है लोग, मिठाइयाँ बट रही हैं। यस सर। अच्छा है। मैं भी जयपुर से हूँ, आप जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है, चूरू में। फैंटास्टिक है। तो बच्चों ये आपके सामने है मृदुला जरीवाल, बीएससी के साथ इनका सिलेक्शन हो रहा है। फैंटास्टिक स्टोरी है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यदि आप पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने दिमाग में ये वाली चीज बैठा लीजिए कि आप मैनेज कर सकते हैं यदि आप चाहें। तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। तो मृदुला 651 आपका स्कोर है। कौन सा कॉलेज टारगेट कर रही हैं आप? सर पास में जो भी मतलब राजस्थान के कॉलेजेस वैसे ज्यादातर अच्छे ही हैं, तो मैं यहीं रहने का ही है सर कि मैं एसएमएस सर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं तो बीकानेर RUHS। अच्छा, एसपीएमसी। नहीं तो आप बीकानेर जाएंगी, RUHS नहीं जाएंगी जयपुर में? सर आरयूएचएस का थोड़ा सा इतना है नहीं क्रेज इतना, ठीक है। एसपीएमसी ज्यादा अच्छा लगता है सर। तो पहले SMS जयपुर, अदरवाइज SPMC बीकानेर। बहुत बढ़िया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मृदुला, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काफी सारे स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिलेगा, उन्हें लगता है बीएससी ज्वाइन कर ले तो जिंदगी बर्बाद है। ऐसा कुछ नहीं होता। बीएससी ज्वाइन किया हम लोगों ने। सर एक चीज है कि शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स वगैरह एनसीईआरटी से जो शॉर्ट नोट्स हैं वो प्लीज बना ले, और ट्रिक्स यूज करें। मैंने सर ट्रिक्स यूज की थी जो कि बहुत बेनिफिशियल थी। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, आप रोज उसको अगर आप पढ़ोगे ना तो वो चीज बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत टाइम भी मिलेगा तो वो छोटी चीजें आप पढ़ सकते हो बार बार, तो वो कौन चीज सी बहुत ट्रिक्स? बेनिफिशियल है। कौन सी ट्रिक्स की बात मेडिटेशन कर का रहे हैं? सर। यस सर, और सर मेडिटेशन के लिए सर बहुत जरूरी है वो चीज। एक तो हार्ड वर्क और सर पॉजिटिव जो भी एटीट्यूड है वो रखना ही पड़ेगा। अगर दोनों में से भी एक चीज नहीं हुई तो आपका सिलेक्शन का थोड़ा कम चांस रहेगा। और सर पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, सर पॉजिटिविटी के लिए एक तो मेडिटेशन सर। मेरे को सर सहज योगा ने बहुत हेल्प की थी, मैंने सहज योग ज्वाइन किया था, उस चीज ने सर मेरे को बहुत हेल्प की, बहुत ग्रो करवाया। पॉजिटिव फीलिंग सब बहुत थी, और मैं जो भी काम करती थी बस मैं सिर्फ बाद में माता जी पे छोड़ देती थी कि मैं काम कर रही हूँ, वहां पे मेरा सब कुछ देखना। सर पेपर के दिन भी यही किया था। पेपर आया था बायो का, थोड़ा सा देख के थोड़ी हुई, पर मैंने कहा माता जी मैंने आपको कहा हुआ है आप ही करवाइएगा। तो सर उस चीज में वो है कि आपके ऊपर सारा प्रेशर नहीं रहता, आप भगवान जी को बोल के बस अपना काम करो। वो चीज सर बहुत हेल्पफुल रहती है, स्ट्रेस एकदम कम हो जाता है। तो सर आजकल कई लोग होते हैं जिनको यकीन नहीं होता भगवान जी में, पर उनको करना चाहिए। दोनों चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी, और सर सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। हर चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए। बहुत अच्छा है मृदुला, थैंक यू वेरी मच। गाइस आपके सामने मृदुला है। इनका 3rd अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है बीएससी के साथ। मुमकिन है, आप मेहनत करेंगे। इन्होंने आपको कुछ कुछ एडवाइसेस दी है, थोड़ा अपना दिन प्लान कर लेंगे, थोड़ा रूटीन वगैरह ऑर्गेनाइज कर लेंगे, बिल्कुल मुमकिन है। आपके सामने मृदुला जरीवाल एक एग्जांपल है। ठीक है बच्चों।